मदाम्बरीशं मादात्मकं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तथा प्रभुते सुनो वीर हनुमान, आसन लीजो प्रेम सहित आयो पवन कुमार सियावर राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि विद्वान। जीव मात्र को सीताराम स्वरूप मानकर व्यासपीठ से सबके पावन चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करें और अब भगवान की पावन कथा को सुने। यह इतिहास सकल जग जाने ताते दक्ष प्रजापति तो पति परित्याग का दुख तो सहन कर लिया, लेकिन समाज में मेरे पति का अपमान वो ये सहन नहीं कर सकी और सती ने देहाग्नि से निर्जला कर राख कर दिया। वही सती हिमाचल राजा के यहाँ मैना रानी के गर्भ से प्रकट हुई, क्योंकि सती ने यह वर मांगा था कि जन्म जन्म में मुझे शिव जी ही पति रूप मिले। तो हिमालय में मैना रानी के गर्भ से हिमाचल पिता उनके वहां जन्म हुआ। बालिका थोड़ी बड़ी हुई, देव ऋषि नारद आए। माता पिता ने अपनी बालिका को नारद जी देव ऋषि से कहा कि महाराज देखिए हमारी बेटी का भाग्य कैसा है, इसका हाथ देखो, इसका पति कैसा मिलेगा, इसका घर गांव कौन सा होगा। तो नारद जी ने हाथ देखकर कहा कि महाराज आपकी जो बेटी है ना, ये साक्षात जगत जननी है, भवानी है, उमा अंबिका इसके नाम होंगे। एक रेखा थोड़ी गलत पड़ी हुई है। तो माता पिता दोनों खड़े हो गए और कहा कि महाराज जब हमारी बेटी जगत जननी है, भवानी है, दुर्गा है, अम्बा अंबिका है, इतनी महान हमारी बेटी, फिर एक रेखा हाथ में कौन सी गलत पड़ गई? बोले कि इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है, इसका जो पति होगा उसके माता पिता नहीं होंगे, नंग धड़ंग शमशान में पड़ा रहेगा, चिता के भस्म लगाता होगा, नरमुंडों की माला पहनता होगा, उदासीन तपस्वी, ऐसा इसका पति मिलेगा। तो माता पिता को थर थर कांपने लग गए कि हमारी बेटी इतनी सुंदर और पति ऐसा। महाराज कोई उपाय परिहार, कोई पूजा पाठ बताओ। तो देवी से नारद जी ने कहा कि यदि आपकी बेटी तपस्या करे तो ये जो मैंने अवगुण बताया है ये शंकर भगवान में सब है। यदि आपकी बेटी शिव जी के नाम का जप करे, तप करे, तो शिव जी ही पति रूप में इनको मिलेंगे। और शिव जी यदि पति रूप में मिलते हैं तो फिर तो जितने अवगुण बताए सब सगुण हो जाएंगे। अब 11 वर्ष की बेटी को कैसे माता पिता कहे कि तू वन में तप करने जा। तो प्रातः काल हुआ,
पार्वती नाम भी था। पार्वती ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे रात को सपना पड़ा था और सपना में एक महात्मा ने कहा कि तू हिमाचल में जाकर तपस्या कर, तो ये शिव जी पति रूप में मिलेंगे। तो माँ, मैं तपस्या करने जाऊं। माता पिता की इच्छा नहीं थी, क्योंकि सुकुमार बालिका 11 वर्ष की, कहा जंगल वन में तप करने जाना। लेकिन भविष्य अभी गोद में रख लो आप, अब जो भी रामायण अब लावे अपने गोद में रख लो, कथा विश्राम के बाद फिर हम अपने आसन पे ले लेंगे। तो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। माता पिता ने आज्ञा दे दी कि बेटी जाओ, तुम तब करोगी तभी तुम्हारा भाग्य उदय होगा। तो पार्वती 11 वर्ष की थी, हिमाचल प्रदेश से चली किया, फिर 1000 वर्ष तक वायु पीकर तप किया और फिर 1000 वर्ष तक धन श्वास लेना भी बंद कर दिया। निरंतर शिव जी का नाम का जप करती है, ऐसे जैसे पत्थर की मूर्ति बैठी हो। आकाशवाणी हुई कि बेटी वरदान मांगो, तुमने जो सोचा है कि तुम्हें शिव जी पति रूप मिलेंगे, हम आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, तुम्हें शिव जी पति रूप में मिलेंगे। अब आप अपने घर माता पिता के पास चले जाओ। शंकर भगवान समाधि में बैठे हुए थे, तो इनकी समाधि में साक्षात राम जी का दर्शन हुआ। राम जी प्रकट हो गए और शिव जी से कहा कि हे नाथ, मैं आपको आज कथा सुनाने आया हूं। तो शंकर भगवान तो खड़े हो गए, क्योंकि शंकर भगवान राम जी को अपना इष्टदेव मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, अपना स्वामी मानते हैं। तो शिव जी ने प्रसन्नता से कहा कि प्रभु, आप साक्षात मुझे कथा सुनाइए, कितना बड़ा सौभाग्य, सुनाइए। तो राम जी ने शिव जी को सती की कथा सुनाई कि देखो महाराज, जो दक्ष प्रजापति की यज्ञ में जो जल गई थी ना सती, वो अब जन्म ले चुकी है। पार्वती उमा अंबिका उनका नाम है, और तुमको पाने के लिए लाखों बरस से तपस्या कर रही गौरी कुंड में बैठकर हमने आकाशवाणी के द्वारा उनको आशीर्वाद दिया है कि तुम अब घर चले जाओ, तुम्हें शिव जी पति रूप में मिलेंगे। तो हे शिव जी, कथा कैसे देती को साथ लेके मैं अगस्त ऋषि के आश्रम में राम कथा सुनाने ले गया था, लेकिन मेरी पत्नी सती ने तुम्हारी कथा नहीं सुनी, और उसी सती की कथा आप इतनी भावुकता से कह रहे हैं कि उसने तप किया है। मैं तो आपके मुखारबिंद को देख रहा था। तो राम जी ने कहा कि अब आप पार्वती से ब्याह कर लेना, मेरी आज्ञा शिरोधारी करो। तो शिव जी ने कहा कि आपकी आज्ञा शिरोधारी है महाराज, शिरधरी आयु करी तुम्हारा, आपकी आज्ञा में सर्व धारण करता हूँ। तो भगवान राम जी ने कहा कि नहीं नहीं, मेरी आज्ञा को सर पे मत धारण करो। बोले क्यों? बोले आपके सर में तो गंगा जी है, तो मेरी आज्ञा सर पे धारण करोगे तो गंगा जी में मेरी आज्ञा बह जाएगी। तो शिव जी ने कहा कि आपकी आज्ञा का पालन कैसे करूं? बोले समाधि कब टूटेगी? सब देवता इकट्ठे हुए और शंकर भगवान की समाधि तोड़ने, ऐसा अभिभूत एक क्षण के लिए संसार सब काम मोहित हो गए, लेकिन समाधि शिव जी की समाधि नहीं टूटी। तो फिर तो 5 पुष्पमाण कामदेव ने भगवान शंकर जी के हृदय में मारे काम के, तो जैसे बाण लगे तो शंकर भगवान ने खड़े हुए, तब शिव तीसरा नयन उघाड़ा, शिव जी का तीसरा नेत्र खुला तो काम झड़ से जलकर राख हो गया। कामदेव की पत्नी रति
रोते हुए आई शिव जी के पास। अभी देवता तो दूर खड़े हैं, वो पास नहीं आ रहे, दूर से देख रहे हैं। सती दौड़ती हुई गई और शिव जी से कहा, जी नाथ, आपने अपने इष्ट देव भगवान राम से क्या कहा था? बोले, मैंने ये कहा था कि मैं पार्वती से ब्याह करूंगा। तो रति ने कहा कामदेव की पत्नी ने कि तुमने ब्याह करने कहा था, तो ब्याह न करते हुए तुम समाधि में बैठ गए। तो मेरे पतिदेव कामदेव ने तुम्हारी समाधि को तोड़कर तुम्हें ब्याह करने के लिए खड़ा कर रहे थे, तो तुमने मेरे पति को ही जला दिया। तो शिव जी ने आशीर्वाद दिया कि रति, अब तुम्हारा पति तुमको द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न रूप में पति रूप में मिलेगा। रति चली गई। अब देवता सब आए, आपस में चर्चा करने लगे, क्या करें? कोई कहता कि आप तो शिव जी से ब्याह करने का, कोई कहे कि आप तो हो। तो शिव जी ने पूछा कि क्या बात है, आप बताओ मुझे, क्या विचार विमर्श हो रहा है देवताओं में? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बात ऐसी है शिव जी महाराज कि ये सब देवता कहते हैं कि अब आपका ब्याह हो जाए। जो दक्ष प्रजापति की यज्ञ में सती जल गई थी, वो पुनः जन्म ले चुकी है और तुमको पाने के लिए कठिन तप किया है। तो हमारी सबकी इच्छा है कि तुम ब्याह कर लो, आपकी बारात हम जाए, और हम सब बात पक्की करके आए महाराज, तुमको कहीं नहीं करना है। लड़की वाले घर हम सब देवता गए थे, हमने हिमाचल से कहा कि हम सीधे बारात लेकर आएंगे, लगन मुहूर्त सब पक्का कर लिया है, केवल आप हाँ कह दो। तो शिव जी ने कहा कि अच्छी बात है, ब्याह की तैयारी करो। तब तक सप्तऋषियों को शिव जी ने कहा कि जाओ केदारनाथ के पास गौरी कुंड है, वहां पार्वती तपस्या कर रही है, तो उसके प्रेम की परीक्षा करो कि वो भी मुझसे ब्याह करने के लिए तैयार है, क्योंकि मैं तो समाधि में बैठा तो मुझे पता ही नहीं, आप परीक्षा करो। तो सप्तऋषि आए वहां से और पार्वती को देखा, मूर्ति मंद तपस्या जैसी पार्वती बैठी हुई थी। फिर तो देवताओं ने जयति मंगला काली भद्रकाली कपायनी दुर्गा क्षमा देवी दुर्गा नमस्ते देवी की प्रार्थना की सप्तऋषियों ने। और सप्तऋषियों ने पूछा कि बेटी तू इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही है? तो पार्वती ने कहा कि मैं पानी पर दीवार नहीं बन सकती, लेकिन मैं बनाना चाहती हूँ, असत्य को सत्य करना चाहती हूँ। मैं सदैव शिव जी मेरे पति रूप में ले, इसलिए मैं तपस्या कर रही हूँ। तो सप्तऋषियों ने कहा कि तुमको किसने सिखा दिया कि शंकर भगवान पति रूप में मिल जाएंगे? बोले मेरे गुरुदेव नारद जी ने। तो सप्तऋषियों ने कहा कि नारद जी ने कहा तो फिर बात मत मानो। अरे नारद जी के कहने से किसका घर बसा है तो तुम्हारा बस जाएगा? वो तो अकेले ही सारी जिंदगी सबको अकेला करना चाहते हैं, उनकी बात मत मान, हम तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया लड़का देखकर आए, सप्तऋषियों ने कहा। तो पार्वती ने पूछा कि कौन है लड़का, वो कहाँ देखकर आए हो? बोले कि दूषण रहित सकल गुण राशि श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी वैकुंठनाथ, वो हमारी बात मान लेगा, हम वैकुंठनाथ विष्णु से तुम्हारा ब्याह करा देते हैं। वो तो शिव तो नंग धड़ंग शमशान में पड़ा रहता है, तू ब्याह करके क्या सीख पाएगी? पहले सती से ब्याह हुआ था, सती से थोड़ी भूल हो गई तो उनको त्याग ही दिया, अब वो उनको पत्नी की जरूरत नहीं है, वो तो अकेले ही घुमा करते हैं। सप्तऋषि परीक्षा लेना चाहते थे। तो पार्वती ने कहा कि देखो, यदि आपको खूब ही इच्छा है विवाह करवाने की, तो संसार में कई लड़के लड़की उनके विवाह कराओ। अब मैं जन्म शंभु हितहारा, मैंने तो अपना जीवन शंभु के चरणों में समर्पित कर दिया है। मैं जन्म लूंगी, फिर मरूंगी, फिर जन्म लूंगी, फिर मरूंगी, हजारों बरस तक जन्म लेते रहूंगी, लेकिन जब भी मरूंगी तो शिव जी को ही मरूंगी। सप्तऋषि ने एक प्रश्न और पूछा कि पार्वती, यदि तुम्हें शंकर भगवान खुद कहे कि तपस्या छोड़ दो, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे गुरु नारद जी की बात मानोगी कि शिव जी की बात मानोगी? तो ये बहुत कठिन प्रश्न था। पार्वती ने कहा कि नहीं,
मैं अपने गुरु की बात को नहीं टाल सकती। मेरे गुरुदेव ने कहा कि मंत्र जाप करो तो ये शिव जी पति रूप में मिलेंगे, तो मैं अपने गुरु की बात मानकर तपस्या करूंगी उन्हीं को पाने के लिए। यदि शंकर भगवान एक बार नहीं 1000 बार कहे कि तपस्या छोड़ दो तो मैं नहीं छोड़ूंगी। कदमुन नारद कर उपदेशो आप कहीं सतबार महेशो। और जिनको गुरुदेव के वचनों में विश्वास नहीं होता उनको किसी भी जन्म में कोई सिद्धि नहीं मिलती। गुरु के चरणों में विश्वास से ही भगवान की प्राप्ति होती है। फिर तो देव ऋषि नारद जी पधारे और सप्तऋषियों ने आशीर्वाद दिया कि बेटी हम तुम्हारा ब्याह पक्का करके आए, तुम अपने पिता के यहाँ चले जाओ, अब हम बाराती लेकर आपके पास आएंगे, जाओ आप। हमने शिव जी को भी तैयार कर लिया है, उनकी समाधि भी खुलवा दी है, अब आप बेटी घर चले जाओ, हम बारात लेकर आने वाले हैं। तो पार्वती अपने पिता हिमाचल के पास आई और इधर सब देवताओं ने तैयारी करना शुरू की। इंद्र कुबेर चंद्र सब अपने अपने वाहनों को सजाने लगे। शिव जी बैठे हुए थे। शिव जी ने कहा कि वीरभद्र, बोले जी मालिक। बोले ब्याह किसका हो रहा है? बोले ब्याह तुम्हारा हो रहा है महाराज, तुम्हारी बारात हो रहा है। बोले तैयारी तो देवता लोग करें, हमको तो कोई पूछता भी नहीं। तो वीरभद्र ने कहा कि महाराज तुम अकेले हो ना, इसलिए तुमको क्या पूछना है, तुमको तो साथ ले चलना है। बोले नहीं तुम मेरा श्रृंगार करो। तो शिव जी का श्रृंगार करने लगे। एक बाल सब बिखरे हुए थे, एक भूत आया और उसने 4 चोटियां बना दी बालों की। तो वीरभद्र ने कहा कि अरे चोटियां बनाते हो क्या, रिश्ते थोड़ी है, ये तो पुरुष है, पुरुष जैसे इनका माथे पर जोड़ा कसो। फिर सब बालों को इकट्ठा करके एक नाग कसकर बांध दिया ताकि छूटे नहीं। बारंबार उनको बांधा, हाथ में कंकण की जगह भी सब छोटे छोटे सांप बांधे, बाजूबंद भी सांप की जगह, कंकण की और कानों में कुंडल की जगह बिच्छू बड़े बड़े लटका दिए, चिता पशु लगा दी, ऐसा सब नर मुंडों की माला पहना दी और त्रिशूल लेकर बैल के पास खड़ा कर दिया। सब देवता देखते रहे। बोले कि ब्रह्मा जी इनके साथ यदि बारात जाएंगे तो कोई पानी का नहीं पूछेगा, अभी तो कोई सामने खड़ा नहीं रहेगा तो पानी क्या पिलाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि इनको कहो कि आगे आगे चले, हम पीछे चलेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि उनको हम कहें कि तुम आगे चलो तो वो बोले हमको जाना नहीं, तो ब्याह उनका कराना है कि तुम्हारा कराना है। ऐसा करो अपना अपना दल इकट्ठा करके आगे निकल जाओ, आखिरी में रहेंगे तो आएंगे वो। शिव जी ने पूछा कि वीरभद्र, बोले जी मालिक। बोले देवता से इकट्ठे होकर जा रहे हैं, हम कब जाएंगे? बोले महाराज तुम अकेले हो तो आखिरी में ही चलेंगे हम। बोले नहीं हमारे गणों को मंत्र शक्ति से बुलाओ। तो वीरभद्र ने सभी को पूछा और कहा कि तमाम दुनिया के भूत प्रेत डाकनी शाकनी पिशाच सब चलिए, मालिक का ब्याह हो रहा है। और जैसा शंख फूका तो गांव गांव शहर शहर सब दूर से भूत आने लगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। किसी के 4-4 पेट लटक रहे हैं, किसी के 10-10 हाथ लटक रहे हैं, किसी के 2-2 गर्दनें लटक रही हैं, किसी का शरीर मनुष्य का है और सर गधे का लगा है, कुत्ते का लगा है। ऐसे अद्भुत भूत प्रेत सब हजारों की संख्या में आने लगे। विदेशों के भूत भी आए, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड सब दूसरे भूत आए। क्योंकि जो अपघात मौत होती है उसकी उम्र तो, लेकिन ऐसे बावले वर्ष से मेरी बेटी का ब्याह नहीं करूंगी। कुछ लड़के देखने के लिए गए बारात, लड़कों ने बारात देखी तो सब लड़के भागे और अपने घर भी दूसरों घर घुस गए और कहा कि देखो भाग्यशाली है जो बारात का दर्शन कर लेगा। बारात गांव में आएगी तब तो एक नहीं बचेगा, अरे एक भूत आ जाए तो पूरा गांव सोता नहीं। यहाँ तो लाखों भूत आ रहे हैं, जमरात की बारात आ रही है महाराज। सब बच्चों ने घर घर बात कही। मैना रानी की सखियां 150 कहा कि देखो बारात आ चुकी है, दूर से ही आरती घुमा देंगे, पास मत जाना, लेकिन अगवानी तो करना पड़ेगा।
तो 150 महिलाएं आरती सजा कर गई और शिव जी को जब देखा तो वो थाली कब नीचे गिर पड़ी किसी को पता ही नहीं चला। शिव जी ने पूछा कि वीरभद्र, ये जब बारात जाते हैं तो माता जी आरती लेकर आती है तो ऐसी ही आरती फेंक कर जाती है? और भूतों ने कहा कि हमारा क्या ब्याह हुआ है, वो क्या हुआ? ब्याह में सब रिवाज होगा कि सास आए और आरती फेंक कर बैठ जाए। बोले कि वीरभद्र, हमारी जन्मात के लोग जैसे जैसे गांव में पास जा रहे हैं तो लोग गांव छोड़ कर भाग रहे हैं, दरवाजे बंद कर रहे हैं, ऐसा क्यों? बोले शादी में ऐसा ही होता है महाराज, बारात के आते हैं लोग सब दरवाजे घर में छूट जाते हैं। कुछ बूढ़ों ने कहा कि अरे हमने जिंदगी में कई ब्याह किए हैं, हम जाते हैं, भागते क्यों, क्या खा जाएंगे वो? तो 150 बूढ़े गए। उधर से हर हर महादेव की जमात आ रही थी। बूढ़ों ने कहा कि सब हाथ पकड़ लो एक दूसरे का, और सब हाथ पकड़ लिए और धीरे धीरे सब पीछे खसकने लगे। एक भूत ने कहा कि बाबा इधर आना जरा, हमको कहाँ ठहराएंगे, भोजन व्यवस्था कहाँ है? और भूत ने उस बाबा को आवाज लगे तो सब भागे वहां से। बोले कोई नहीं बच सकता। शिवजी ने पूछा कि वीरभद्र, ये बाबा लोग भी आए थे, ये भी भाग गए, वो माता आई थी, वो भी थाली फेंक कर भागी। बोले महाराज शादी में ऐसा ही होता है। देव ऋषि नारद जी और सप्तऋषि ने दरवाजा खटखटाया मैना रानी का। दरवाजा मैना रानी खोलती नहीं। निर्णय कर लिया मैना रानी ने कि या तो बेटी को हिमाचल से कूद कर मैं मर जाऊंगी, ऐसे बावड़े से कभी ब्याह नहीं करूंगी। पार्वती जी अपनी मां को समझा रही कि मां, जब मनुष्य का जन्म होता है, बालिका का जन्म होता है, छठे दिन छठी माता आती है, उसके भाग्य में जन्म मृत्यु और लगन लिख देती है। उस रेखा को कौन मिटा सकता है? कर्मोनी रेखा न्यारी नाटारी नाट रे, हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा।
रही है। माँ, विधि के विधान की रेखा आंसू से नहीं मिटाई जा सकती। मेरे भाग्य में जो सुख लिखा है वो मैं जहाँ जाऊंगी वहाँ सुख भोगूंगी। मेरे भाग्य में जो दुख लिखा है तो जहाँ जाऊंगी वहाँ दुख पाऊंगी। विधि के विधान को कौन मिटा सकता है? माँ, बारात आ चुकी है, उनका सम्मान करें, विवाह की विधि को पूरा करें। इतने में देव ऋषि नारद सप्तऋषि अंदर आए और कहा कि मैना महारानी, तुम नहीं जानती कि तुम्हारी बेटी कौन है? ये जगत जननी है, सदैव हर जन्म में शिव जी की पत्नी रही है। मैना रानी ने कहा कि उनके ऊपर ये सांप बिच्छू ये भूत प्रेत, बोले हम सबको विदा करते हैं, आप धैर्य धारण करो। सप्तऋषि शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी भी गए शिव जी के पास, कहा कि हे नाथ, ये सब सांप बिच्छू उतार दो, वो आपकी सांस की सांसें बंद हो रही है। तो शिव जी ने कहा कि अरे, मेरी सांस को तो देखकर खुश होना चाहिए कि जिसने काल को गले में डाल रखा है तो वो तो महाकाल होगा, तो डरते क्यों है? लेकिन तुम नहीं मानते तो अभी उतार देते हैं। बोले ये भूत प्रेतों को भी विदा कर दो। बोले इनको बारात लाया हूं तो भूखा ही विदा कर दो। बोले नहीं, ब्रह्मा जी ने कहा कि भूत प्रेतों की व्यवस्था हमने लंका में लगाई है, इनका भोजन तैयार हो रहा है। जब राम जी के साथ युद्ध होगा ना, तब ये भूत प्रेतों के साथ खूब भोजन करना वहां पर। और जब तक राम जी न आते हैं, युद्ध नहीं होता, तब तक और ज्यादा भूख लगे तो लंका के राक्षसों को ही खाना शुरू कर दो। तो मंत्र शक्ति से जैसे भूत प्रेतों को बुलाया था, वैसे ही विदा किया सबने। शंकर जी से कहा कि हे भोलेनाथ, वैसे आप अकेले थे तो दिगंबर रहते थे, लेकिन अब आपका ब्याह हो रहा है, हम आपका श्रृंगार करें? बोले कीजिए। फिर तो ब्रह्मा जी ने गंगा जल झरझर बह रहा था, सीता भस्म जो लगी थी सब अच्छा शंकर जी को स्नान कराया, पीताम्बर धारण कराया, त्रिपुंड का तिलक लगाया। आज तो शिव जी का इतना दिव्य श्रृंगार हुआ, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर शिव बाघंबर के ब्रह्मादिक ब्रह्मादिक शंकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक शंके ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हर धागे धारा ओम हर 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 महादेव। भोले चक्रति सुलधरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव
तीनों एका ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकार प्रभु हर शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदा केदारा ओम हर 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 एकानंद चतुरानंद पंचानन राधे बोले पंचानन राधे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन हंसासन जाते ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकार प्रभु हर शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदा केदारा ओम हर 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 भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे बोले दश भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता भुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकार प्रभु हर शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदा केदारा ओम हर 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 महादेव। आज तो शिव जी का 3 रूपों में दर्शन हो रहा है। कभी पीताम्बर धारण किए, कभी गाजंबर धारण किए। देखो शिव जी का स्वरूप वो हलाल जहर पीने से नीला था, नीलकंठ, पूरा शरीर नीला था। लेकिन सदैव राम जी का ध्यान करते थे, तो राम जी का गौरवर्णक था। तो सदैव शिव जी राम जी का ध्यान करते थे, तो राम जी का रूप शिव जी के शरीर में आ गया। और राम जी गोरे थे, लेकिन शंकर भगवान नीले थे, तो राम जी सदैव शंकर भगवान का ध्यान करते थे, तो राम जी नीले हो गए। एक भृंगी नाम का कीड़ा होता है, वो दूसरे कीड़े के ऊपर 6 महीने तक रोज बैठता है। तो 6 महीने के बाद जिस कीड़े पर बैठता है उसको भी भृंगी बना देता है। ऐसे ही हम हमारा जो भी इष्ट देव है उनका ध्यान करेंगे, उनका जप करेंगे, तो उनका स्वभाव और उनका रूप और उनका स्वरूप सब मंत्र जाप के जो साधक है उसके नजर में आ जाएगा। तो शंकर भगवान नीले थे, लेकिन कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा सदैव हृदयारविन्दे भवं
धन्य है हमारी बेटी, उसका भाग्य जो ऐसा पति मिला। हमारा भी भाग्य कि हम इनका दर्शन कर रहे हैं। लगन की विधि ब्रह्मा जी पूरी करवा रहे हैं, नारद जी पूरी करवा रहे हैं, सप्तऋषि पूरी करवा रहे हैं। तो जब विवाह होता है तब उसमें 3 पीढ़ी का नाम लेना पड़ता है। पुरोहित ने पूछा शिव जी से कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तो शिव जी नारद जी के सामने देखने लगे कि हमारा पिता कौन है, हमको पता ही नहीं। तो नारद जी ने कहा कि कहो कि ब्रह्मा जी मेरे पिता है। तो शंकर भगवान ने पुरोहित से कहा कि ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं। फिर पुरोहित ने पूछा कि तुम्हारे दादा का नाम क्या है? तो फिर नारद जी की तरफ देखने लगे कि पिता का नाम तो ब्रह्मा जी बता दिया, अब ये दादा का नाम। तो नारद जी ने कहा कि विष्णु भगवान मेरे दादा हैं, ऐसा बोल दो। तो शिव जी ने कहा पुरोहित से कि विष्णु भगवान मेरे दादा हैं। बोले कि तुम्हारे परदादा का नाम क्या है? तो फिर नारद जी से पूछा नहीं शिव जी ने कहा कि मैं ही सबका परदादा हूँ, जगत पितृ वंदे पार्वती। क्योंकि ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से शिव जी का प्रादुर्भाव हुआ था। तो विवाह की विधि पूरी हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी मर्यादा के संत थे। अब पुत्र अपने माता पिता की ब्याह की ओर कैसे गावे, कैसा कहे, इसलिए एक ही चौपाई में पूरा ब्याह हो गया। पानी ग्रहण जब की नमवेगा, हर से तब सकल